जितने लोग हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट सबने एटलीस्ट 4.1 एक्सरसाइज तो कर रखा है, राइट? तो हम एक नॉर्मल सा डिस्कशन करते हैं जिसमें मैं आप सबसे चाहूंगा कि आप सब पार्टिसिपेट करें और मुझे बताएं कि आप लोगों ने क्या क्या आंसर्स मार्क किए हैं, राइट? इस तरीके से थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है, चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब जब ये चैप्टर आपको देखने को मिला, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो इसका रिलेशन कहीं ना कहीं लास्ट ईयर आपने एक चैप्टर पढ़ा था, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, राइट? तो एक बार फटाफट उसी को देख लेते हैं कि वो क्या है। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, राइट? ये आपने क्लास 8 में पढ़ा हुआ है। बताओ कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या होता है? उस इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? कोई बताएगा? गुड इवनिंग आयुष, अनुष्का, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है? बताओ बेटा। अगम्या ने आंसर कर दिया है। आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम अनुष्का। व्हाट इज द जनरल फॉर्म? अनुष्का कहाँ गए? रिप्लाई नहीं कर रहे हो। ओके, सो अनुष्का ने भी बता दिया, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये होता है जनरल फॉर्म। साथ ही साथ एक और चीज होती है, a इज नॉट इक्वल टू 0, राइट? a इज नॉट इक्वल टू 0। ये वाली चीज आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ी हुई है, ये कुछ नया नहीं है। ओके, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इट्स वेरी क्लियर। ये कौन है? ओके, सो ये कैसे पहचानोगे आप लोग? लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1। ये जो लीनियर वर्ड होती है, लीनियर का मतलब है कि डिग्री जो होती है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, दैट विल बी इक्वल टू 1, और एक वेरिएबल रहेगा, जैसे कि ये वाला इक्वेशन। तो इसमें क्या है कि इसमें जो हमारे पास वेरिएबल दिख रहा है, यहीं पे वेरिएबल है, और क्योंकि तो इसके ऊपर पावर हो गया 1। तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और हमेशा ध्यान रखना कि वेरिएबल अगर एक ही टर्म है जहां पे आपको वेरिएबल दिख रहा है, तो उस टर्म का जो कोफिशिएंट है, दैट कोफिशिएंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, दैट कोफिशिएंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। साथ ही साथ a और b दोनों रियल होने चाहिए, a और b दोनों रियल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है? तो ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एग्जांपल के तौर पे 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये है a, ये है b। बताना इसमें से कौन सा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? इसमें से कौन सा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? चैट बॉक्स में बताओ फटाफट। अंबुज, अगम्या, आयुष, अनुष्का, विनायक, शिखर, इसमें से कौन सा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा? मेरा क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा? अनुष्का, द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आउट ऑफ ए एंड बी, ठीक है, आउट ऑफ ए एंड बी दोनों में से कौन सा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? ये आपको दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे?
अगम्य कैसे नहीं दिख रहा? ये लिखा हुआ है यहाँ पे, चीजें जनरल फॉर्म लिखी है, लीनियर लिखा हुआ है, ये सब दिख नहीं रहा? अगम्य एक बार स्क्रीन चेंज करो, शायद वहां दिख जाएगा आपको। बोर्ड दिख रहा है ना? यहीं पे तो मैं लिख रहा था इन सब चीजों को। सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये आपने क्लास 8 में पढ़ा हुआ है। जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज a into x plus b where a is not zero and a and b are real। ठीक है, लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1। अब मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी में से कौन सा लीनियर इक्वेशन होगा? विनायक का कहना है दोनों, शिखर का कहना है ए, अंबुज का कहना है ए, आयुष का कहना है ए। देखिए इस केस में अगर मैं बात करूं डिग्री का, तो यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर पावर कितना दिख रहा है? पावर है 1। इस केस में डिग्री कितना दिख रहा है? इस केस में डिग्री दिख रहा है 2, राइट? तो जहां पे पावर 1 है वो लीनियर, जहां पे पावर 2 है वो लीनियर नहीं होता, वो क्वाड्रेटिक होता है। ठीक है, तो इसीलिए इस केस में हमारा जो आंसर होगा वो हो गया ऑप्शन ए। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, सो विनायक दोनों नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, अब आते हैं इस चैप्टर में, जो ये चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 4, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अब जो चीज आपको समझनी है वो ये है कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10th में अगेन आप इसको रीड करते हो थोड़ा और मॉडिफिकेशंस के साथ, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब वहां पे 1 वेरिएबल होता था, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, तो वहां पे सिर्फ x दिखता था, यहाँ पे y दिखेगा। बट लीनियर वर्ड वहां भी था, लीनियर वर्ड यहाँ भी है, इसका मतलब हर जगह वेरिएबल के ऊपर आपको पावर 1 ही दिखेगा। तो अगर मैं इसका जनरल फॉर्म का बात करूं, सो द जनरल फॉर्म इज ax plus by plus c is equal to 0, जहां पे a and b बोथ नॉट जीरो बोलते हैं हम लोग। ठीक है, बोथ नॉट जीरो बोलते हैं, मतलब कि साथ में जीरो नहीं हो सकते, साथ में जीरो नहीं हो सकते, दोनों एक साथ जीरो नहीं होंगे। इनमें से एक जीरो हो सकता है, लेकिन दोनों साथ में जीरो नहीं हो सकते। ओके, सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे 2x plus 4y plus 5, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर मैं यहां पे देखूं तो a का वैल्यू कितना आ गया? अगर मैं जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करूं स्टूडेंट्स, तो a के जगह पे क्या आ गया? a के जगह पे आ गया 2, b के जगह पे आ गया 4 एंड c के जगह पे आ गया 5। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अगर मैं लिखूं -7x plus 2y -8 इज इक्वल टू 0, तो यहां पे, ठीक है, यहां पे a के जगह पे क्या आ गया? अनुष्का, a के जगह पे क्या आया यहां पे? a के जगह पे आ गया -7, राइट? विनायक, b के जगह पे क्या आया है? विनायक, b के जगह पे क्या आया है? विनायक रिप्लाई करो जल्दी। जनरल फॉर्म से कंपेयर करोगे तो इस इक्वेशन में b के जगह क्या आ गया? 2 एंड c के जगह पे है -8, राइट? अच्छा, एक और अगर मैं लिखूं 2x plus 5 is equal to 0, ठीक है, तो वी नो दैट दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये तो हम लोग को पहले से ही पता है, राइट? नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज,
Is this a linear equation in two variable? Is this a linear equation in two variable? जिसने भी एक्सरसाइज 4.1 किया होगा उसके लिए ये आंसर बहुत इजी होगा। जैसे अनुष्का का कहना है यस, आयुष का कहना है नो, बाकी लोग शिखर, विनायक, अंबुज, अगम्या, इज दिस अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल? सॉरी टू वेरिएबल। वन वेरिएबल का तो हाँ बोलेंगे, लेकिन टू वेरिएबल के लिए अनुष्का का कहना है यस, अंशु का कहना है यस, विनायक का कहना है यस, अगम्या का कहना है यस, बाकी सबने फिलहाल नो बोला है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हम कैसे बता सकते हैं कि एक गिवन इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? अगर आप वहां पे उसे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाओगे तो फिर वो एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाएगा, राइट? तो बस हमको देखना है कि हम इसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं या नहीं। तो देखिए 2 इंटू एक्स, यहाँ पे y वाला टर्म नहीं है, बट y वाले टर्म को हम लोग 0 इंटू वाई लिख सकते हैं कि नहीं? y वाला टर्म जो प्रेजेंट नहीं है उसके लिए हम 0 इंटू वाई लिख सकते हैं, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे a के जगह पे 2 आ गया, b के जगह पे 0 आ गया और c के जगह पे 5 आ गया, राइट? और अगर मैं डेफिनेशन को देखूं तो a एंड b बोथ नॉन, मतलब कि बोथ एक साथ 0 नहीं है, दोनों एक साथ 0 नहीं है, उनमें से एक 0 है तो दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है? तो जिन जिन लोगों का आंसर था नो, जैसे कि अंबुज, शिखर, आयुष, क्या ये चीज समझ में आया आप लोगों को कि वी कैन रीराइट दिस एज 2x plus 0 into y plus 5 where a becomes 2, b becomes 0 and c is equal to 5? और a और b ना दोनों साथ में 0 नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना, दोनों साथ में 0 नहीं होना चाहिए। क्या ये चीज क्लियर है अभी? फिर अंबुज, शिखर एंड आयुष, आया समझ में? दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो दो वेरिएबल तो आ गए ना, x भी आ गया और y भी आ गया। आयुष रिपीट करना है, देखो try to understand the definition of a linear equation in two variable is simply ax plus by plus c is equal to 0, ठीक है? this is the general form जहां पे a और b दोनों साथ में 0 नहीं होना चाहिए, both not 0, ठीक है? दोनों साथ में 0 नहीं होना चाहिए। तो दोनों साथ में 0 नहीं होना चाहिए ये कंडीशन है। क्या उनमें से एक 0 हो सकता है? ऑब्वियसली हो सकता है। क्या दोनों साथ में 0 हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो हमको जब भी आपको पूछा जाएगा कि क्या ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं है, तो उसके इसमें आपको ना बस पहचानना है। क्या पहचानना है? कि क्या आप उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ठीक है आयुष? तो जब आपको ये क्वेश्चन दिया गया 2x plus 5 is equal to 0, हम इसको ax plus by plus c के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। और ax plus by plus c के फॉर्म में जब लिखने की कोशिश करोगे तो 2x में तो a का वैल्यू 2 दिख रहा है, अब y वाला टर्म नहीं था तो हमने उसके लिए लिखा 0 इंटू वाई, तो b का वैल्यू 0 हो गया और c हमारा है 5। तो फाइनली दोनों तो 0 नहीं हुए ना, a और b दोनों साथ में 0 नहीं हुए, सिर्फ b 0 हुआ, इसलिए वी कैन से दैट दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नाउ इज इट क्लियर आयुष? इज इट क्लियर नाउ? अभी भी कोई दिक्कत है तो बताओ। ओके तो एक बार आप लोगों को आपका एनसीईआरटी में कहां पे मार्क करना है ये चीज वो भी देख लेते हैं जल्दी से। अगर आपके पास आपका एनसीईआरटी सामने है तो सेकेंड पेज में, इस चैप्टर के सेकेंड पेज में आप ये मार्क कर लो। अगर आपका एनसीईआरटी आपके सामने है तो ये सिंपली मार्क कर लो, ये आपको 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है? यहां से लेके यहां तक। Any equation which can be put in the form ax plus by plus c is equal to 0 where a, b, c are real values and a and b are not both 0 is called a linear equation in two variables. Okay? फिर देखो ये 4 एग्जांपल्स है, चारों के चारों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। नेक्स्ट जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था वो यहाँ पे भी प्रेजेंट है। Which of the following write each of the following as an equation in two variable? तो जैसे कि x is equal to 5 है तो x is equal to 5 को कैसे रिराइट किया यहाँ देखिए, 1 into x
प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू -5, ऐसे कर दिया। तो जब y वाला टर्म नहीं था तो 0 इंटू वाई कर दिया। इस केस में x वाले सेकेंड वाले में क्या है, यहाँ देख सकते हो x का टर्म प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए देखो यहाँ क्या किया, यहाँ पे 0 इंटू एक्स लिया है। ओके, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.1 पे। तो 4.1 वैसे तो सबने कर ही लिया है, बट जिन्होंने नहीं किया है वो फटाफट एक बार क्वेश्चन नंबर 1 का इक्वेशन बनाए। क्वेश्चन नंबर 1 का इक्वेशन बनाओ फटाफट। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 को रीड कीजिए, आपके स्क्रीन पे है, और उसका इक्वेशन बनाइए। ठीक है, विनायक दिख गया, दिख गया विनायक 4 बार विनायक है ना, गम्या ने आंसर दे दिया है। ओके, सो अंशु, अनुष्का, शिखर का आंसर आ चुका है। अभी कौन बचा, अंबुज, अंबुज बचा है, आयुष का भी आंसर आ गया, विनायक आप बचे हो। अंबुज, विनायक, आप दोनों का आंसर बाकी है अभी। विनायक क्या लिखे हो ये, विनायक आपसे क्वेश्चन नंबर 1 का इक्वेशन पूछा गया, आप वैल्यूज कहां से लेकर आ गए। अंबुज आपने भी गड़बड़ किया है, आपसे ये पूछा जा रहा है ये। विनायक एंड अंबुज कौन से दुनिया में जी रहे हो। विनायक ने आंसर दे दिया, अंबुज आप बचे हो सिर्फ। चलिए अंबुज के लिए हम लोग इसको फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन एक बार फटाफट अगर पढ़े तो क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो फिर एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट। तो यहाँ पे दो बात हो रही है ना, एक नोटबुक के बारे में भी बोला गया और एक पेन्स के बारे में भी बोला गया। तो क्योंकि दो वेरिएबल आए हैं ना स्टूडेंट्स, दो अननोन्स है यहाँ पे, तो दो अननोन के लिए हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे। लेट कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक, कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक is equal to rupees x and cost of one pen is equal to rupees y। ये हमने लेट कर लिया, एज्यूम कर लिया। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक नोटबुक का जो दाम है वो 2 पेन के बराबर है। एक नोटबुक का जो दाम है वो 2 पेन के बराबर है, तो इसीलिए x इज इक्वल टू 2y हो जाएगा, राइट। और जनरल फॉर्म में लिखना है, इसीलिए क्या किया, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 कर लिया। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन, राइट। अब आते हैं आगे। तो आपका जो एक्सरसाइज 4.1 है ये वाला है आपके बुक के अकॉर्डिंग, तो इसमें सिर्फ दो ही चीज था, पहले क्वेश्चन में इक्वेशंस बनाना था और दूसरे में आपको सारे इक्वेशंस को ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में राइट एक्सप्रेस करके बस abc की वैल्यूज बतानी थी। तो जिन लोगों ने अभी भी एक्सरसाइज 4.1 नहीं किया है उनके लिए क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क रहेगा। ओके, अब आगे बात होती है सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, कौन बताना चाहेगा। सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ अ
लीनियर इक्वेशन। कौन बताना चाहेगा? अगम्या बताना चाहोगे व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन? हाँ अगम्या बताओ, अनम्यूट करके बताओ, ठीक है? सबको सब सुन पाएंगे। A pair of values of x and y that satisfies the equation ax plus by ax plus by plus c is equal to 0 is called a solution. Very good. A pair of values of x and y, ठीक है? A pair of, क्या उसने जो बोला उसे लिखते हैं और फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे। So a pair of values of x and y which satisfies the equation और कौन सा इक्वेशन? ax plus by plus c is equal to 0 is called the solution of the linear equation, right? ये definition है। A pair of values of x and y which satisfies the equation ax plus by plus c is equal to 0 is called the solution of a linear equation। अब इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 2x plus 4y is equal to 5, 2x plus 4y is equal to 5, और थोड़ा सा इजी कर लेते हैं फिलहाल के लिए, तो इसको ले लेते हैं मान लो 24 लिखा, ठीक है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि सॉल्यूशन दीजिए इस इक्वेशन का। तो सॉल्यूशन देने का मतलब हुआ x और y की क्या क्या वैल्यूज यहाँ पे पुट कर सकते हो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जिसके कारण लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? अगर मैं देखूं तो हो सकता था किसी ने x का वैल्यू को 0 रखा होता और उसने y का वैल्यू को 6 रखा होता, तो ये एक सॉल्यूशन हो जाएगा। कुछ के लिए x का वैल्यू किसी ने मान लो 2 रखा होता, y का वैल्यू 5 हो जाता, ये भी एक सॉल्यूशन है। किसी के लिए x का वैल्यू किसी ने 4 रखा, y का वैल्यू यहाँ पे हो गया 4, ये भी एक सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन का जो पेयर बना वो बना 0,6, यहाँ पे सॉल्यूशन का जो पेयर बना वो बना 2,5, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन का पेयर बना वो बना 4,4, ठीक है? तो इस तरीके के सिनेरियोज जो होते हैं ना, जहां पे आप इस इक्वेशन में x और y के क्या वैल्यूज रखोगे जिसके कारण लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होता है, उसी को हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। No, system of linear equations is a different thing, Anush. Okay, we are talking only about the solution. So I hope solution वाली चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अच्छा गाइस, अब यहाँ पे क्या दिखा साथ ही साथ, क्या बस इतने ही सॉल्यूशन होंगे या और ज्यादा भी होंगे? अंशु, क्या इतने सॉल्यूशन होंगे या इससे ज्यादा भी होंगे? सर इससे ज्यादा भी होंगे। ज्यादा भी होंगे, इस केस में इससे ज्यादा भी होंगे, राइट? तो इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल है, इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल है। तो एक सिंपल सा पॉइंट नोट कर सकते हो, इफ नो condition is given on the values of x and y, then a linear equation, ठीक है? LE मतलब linear equation in two variables will have infinite solutions,
सॉल्यूशंस। तो ये सिंपली क्या लिखा मैंने लिखा कि अगर x और y के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, x और y के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, तो उस केस में एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, जैसे कि पिछले वाले केस में ये वाला हमारा एग्जांपल था, तो यहां मैंने 3 सॉल्यूशंस लिखा, बट 3 से ज्यादा भी हो सकते थे। ठीक है, अब कंडीशन अगर डाल दे तो फिर सॉल्यूशंस लिमिटेड हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं यही यहां पे लिखूं 2x + 4y = मान लीजिए 8, और मैंने कंडीशन दे दिया कि x एंड y आर होल नंबर्स, तो अब ये मैंने आप लोगों को कंडीशन दे दिया x एंड y आर होल नंबर, तो बताइए इसका कितना सॉल्यूशन आएगा? फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे? फटाफट बताओ। दिस इज द इक्वेशन 2x + 4y = 8, जहां पे x और y दोनों होल नंबर्स होंगे। तो फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। What happened? अंशु, आयुष, विनायक, शिखर, अगम्या, अभी तक कोई आंसर नहीं आया किसी का? नो 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 नो, अगम्या, शिखर गलत है। दिमाग लगाइए। होल नंबर पता है कि नहीं? विनायक गलत है। आप इसको पढ़ना, पिछले स्टेटमेंट को शायद समझ रहे नहीं हो। इफ नो कंडीशन इज गिवन ऑन द वैल्यूज ऑफ x एंड y, अगर x और y की वैल्यूज पे कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ उसी केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगा। लेकिन अगर कंडीशन दे दिया जाता है तो जरूरी नहीं है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगा। देयर कैन बी काउंटेबल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, गिन सकोगे, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। विनायक अभी भी गड़बड़ी है? नहीं, अभी ठीक है मेरे ख्याल से। नहीं, थोड़ा और बढ़ाओ आंसर को। शिखर, होल नंबर क्या होता है? शिखर, होल नंबर क्या होता है? अनम्यूट करके बताओ फटाफट। और आप लोगों को इतना टाइम क्यों लगता है अनम्यूट करने में? शिखर, व्हाट इज होल नंबर? देखो, आपसे पहले लोग चैट बॉक्स में आंसर करना शुरू कर चुके हैं, एंड व्हेन यू डोंट रिप्लाई देन इट लुक्स लाइक यू आर ट्राइंग टू गेट द आंसर फ्रॉम गूगल, या फिर कहीं से देखोगे उसके बाद बोलोगे। देखो, ये पक्का आपने गूगल से उठाया है, नहीं तो अनम्यूट करके ही बता देते, कोई डाउट ही नहीं है। ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर होल नंबर्स। सिंपल अनम्यूट करके बता सकते थे। सो होल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0, मतलब कि 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एंड सो ऑन। अब देखो, जब मैंने आपको ये इक्वेशन दिया, तो अगर मैं x का वैल्यू 0 पुट करूं तो y क्या होना चाहिए? x का वैल्यू 0 पुट किया तो देखो y का वैल्यू क्या हो सकता है? x का वैल्यू 0 पुट करने से 2x वाला टर्म गायब हो गया, 2x वाला टर्म गायब हो गया, तो 4y = 8, तो वहां से y का वैल्यू आ जाता है 2। सिमिलरली जब हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 4y वाला टर्म अब गायब हो जाएगा, 2x = 8, तो वहां से x का वैल्यू आ जाएगा 4। अब हम आगे की वैल्यूज भी एक बार ट्राई करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, x का वैल्यू 1 पुट करके देखता हूं,
x का वैल्यू अगर 1 पुट करता हूं, ठीक है, x का वैल्यू अगर 1 पुट करता हूं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 4y, 2 इंटू 1 प्लस 4y इज इक्वल टू 8। अब यहां पे सॉल्व करोगे तो आपको y ना होल नंबर नहीं आने वाला, तो हमको ये छोड़ना पड़ेगा। सिमिलरली हम x का वैल्यू 2 रखेंगे, x का वैल्यू 2 रखोगे तो अब 2x बन जाएगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे y का वैल्यू आ रहा है एक होल, सॉल्यूशन क्या आया, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1, ठीक है। अब इसके आगे अगर हम x का वैल्यू मान लीजिए 3 रखते हैं, x का वैल्यू 3 रखते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू 3 प्लस 4y is equal to 8, and now y will not come out to be a whole number। क्या हम इससे आगे बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते, वो क्यों? अच्छा, आयुष पूछ रहा है कैन वी पुट x इज इक्वल टू नेगेटिव, तो आयुष वी कैन नॉट पुट x इज इक्वल टू नेगेटिव बिकॉज आपको ऑलरेडी यहाँ पे कंडीशन दे दिया गया है कि x एंड y शुड बी होल नंबर्स, तो आप नेगेटिव पुट नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यूज को बढ़ाते हैं, हमने 0 काउंट कर लिया, यहाँ पे 1 काउंट कर लिया, देखो x का वैल्यू 0 यहाँ पे काउंट कर लिया, 1 यहाँ पे काउंट कर लिया, 2 काउंट कर लिया, 3 काउंट कर लिया और यहाँ पे 4 काउंट कर लिया। अब अगर हम अगला x का वैल्यू लेते हैं जो कि है 5, तो x का वैल्यू 5 रखने से देखते हैं क्या होता है। सो 2 इंटू 5 प्लस 4y इज इक्वल टू 8, तो 2 इंटू 5 तो ये 10 हो गया, 10 को वहां भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, तो 8 10 हो जाएगा -2, तो 4y इज इक्वल टू -2 और y यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, y नेगेटिव आ गया, होल नंबर है ही नहीं, राइट, होल नंबर है ही नहीं। तो यहाँ पे हमको क्या पता चला कि वी कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस, वी कैन नॉट गो बियॉन्ड x इज इक्वल टू 4, ओके। x का वैल्यू 4 के आगे अगर x का वैल्यू बढ़ाते हो आगे नहीं जा सकते, तो x हम कहां तक जा सकते थे, 4 तक जा सकते थे, पीछे कहां तक जा सकते थे, 0 तक जा सकते थे, क्योंकि 0 से छोटा अगर x का वैल्यू लेते हो आप तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव वैल्यू भी हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमको होल नंबर दिया हुआ है। तो इस केस में फाइनली हमारे पास सॉल्यूशंस कितने हुए गाइस, कितने सॉल्यूशंस हुए, हाउ मेनी सॉल्यूशंस, विनायक? विनायक? नो आयुष, there is no formula to calculate number of solutions. In fact there is a formula but again वो अब थोड़ा हाई लेवल हो जाएगा, अभी बताने की जरूरत नहीं है, 10th में बताते हैं वो। विनायक कितने सॉल्यूशंस हुए फाइनली, इस कंडीशन के हिसाब से कितने दिख रहे हैं सॉल्यूशंस? 3 सॉल्यूशंस, राइट। क्या क्या सॉल्यूशंस है वो, 0,2 पहला, 4,0 दूसरा एंड 2,1 तीसरा, राइट, 1 2 3, 3 सॉल्यूशंस। चलिए फिर देखते हैं कि आपका फिर एनसीईआरटी आगे क्या बताता है। तो ये आपके एनसीईआरटी में सॉल्यूशंस के ऊपर डिस्कशन किया, और यहाँ पे सॉल्यूशन का वहां पे डेफिनेशन, देखो लिखा हुआ है ना, अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और ये वाली चीज सब मार्क कर लो फटाफट, अपना एनसीईआरटी में चौथे पेज को मार्क कर लो, जल्दी करो। क्या लिखा है ये, नोट दैट
An easy way of getting a solution is to take x is equal to 0 and get the corresponding value of y. जब भी आपको एक सॉल्यूशन निकालने के लिए पूछा जाएगा, सबसे इजीएस्ट तरीका होता है x को 0 पुट कर दो, y कुछ आ जाएगा, या फिर y को 0 पुट कर दो और x कुछ आ जाएगा, तो वहां से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा. ठीक है, दिस इज द इजीएस्ट वे ऑफ गेटिंग अ सॉल्यूशन. ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.2 पे आ गए हम लोग अब तो फटाफट. तो अगम्या 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 बताओ. 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बताओ, अनम्यूट करके बताना. ठीक है, देखो हम लोग बहुत कम है यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अनम्यूट करके बोलो. आप अगर बोलोगे ना तो यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट, डर निकलेगा आपके अंदर से. सर थर्ड होगा. क्यों थर्ड होगा सर? क्योंकि x सर इसका वैल्यू इनफाइनाइटली होगा, और ये कह सकते हैं ना अगम्या कि x और y के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है. ये सर का कोई यस सर कोई कंडीशन नहीं है, तो इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे. वेरी गुड. विनायक अनम्यूट करना, विनायक खुद को. विनायक खुद को अनम्यूट करो. 2 का पहला क्वेश्चन का आंसर बताओ. 2 के पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ विनायक. अब देखो ये टाइम लगता है आपको अनम्यूट करने. सर. हाँ, तो बताइए ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन कैसे करोगे? सर आंसर होगा 2/3, 0/0,7, 1,5 और 3,1. एक मिनट रुको. 2x + y = 7 है. हम इसको व्हाइट बोर्ड पे, अपना वर्चुअल व्हाइट बोर्ड के ऊपर इसको नोट करते हैं. 2x + y = 7. बताना विनायक क्या क्या सॉल्यूशंस बताए हो आप? 2,3, 2,3, 0,7, 0,7, 1,5 1,5 और 3,1. 3,1. वेरी गुड. अब बताओ कैसे निकाला आपने ये सॉल्यूशंस? Sir, if x is equal to 2 and y is equal to 3, then 2x plus y is equal to 7. वेरी गुड. 2 अब देखिए, into 2 plus 3 is equal to 7 and. हाँ ठीक है, थैंक यू विनायक. देखो आपको सीधा क्या करना है, जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा राइट 4 सॉल्यूशंस, 4 सॉल्यूशंस लिखने के लिए पूछेगा, तो आप x का जो मन वो वैल्यू रखो. मान लो किसी ने x का वैल्यू 7 रखा होता, तो उस केस में क्या होता? 2 into 7, 2 into x, तो मतलब 2 into 7 plus y is equal to 7 होता. अब 2 into 7 यहाँ पे कितना हो गया? 14 हो गया. तो ये वाली चीज 14 है, 14 को वहां भेजोगे तो क्या हो जाएगा? -14 हो जाएगा. तो ये बन जाता 7 - 14, और 7 - 14 क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा. तो जब आपने x का वैल्यू 7 रखा तो y कितना आया? -7 आया. तो बेसिकली उस केस में आपका 1 सॉल्यूशन आता है. ये 7, -7 एक सॉल्यूशन आ जाएगा. ठीक है, तो जिसको भी सॉल्यूशन निकालने में दिक्कत होता है, प्लीज यू डोंट हैव टू पैनिक. x का कोई भी वैल्यू रखोगे तो y का एक वैल्यू निकलकर जरूर आएगा, और वो x, y का जो वैल्यू आएगा दैट इज द सॉल्यूशन. अब अपना काम आसान करने के लिए हम छोटी छोटी वैल्यूज रखते हैं, जैसे 0, 1, 2, ऐसी छोटी छोटी वैल्यूज रखते हैं. इसलिए 7, 10 ये सब हम अवॉइड करते हैं ताकि हमारा खुद का काम आसान हो. शिखर का कहना है सर कैन वी पुट x एंड y वैल्यूज एट द सेम टाइम. शिखर देखो, जब आप खुद भी इसको सॉल्व कर रहे होगे ना, तो अगर आप ऐसा अप्रोच रखते हो, आपने रखा 1,1, चेक करोगे 1,1, 1,2, 1,0. अगर शिखर आप ऐसे करके हिट एंड ट्रायल लगाओगे तो आप वहां पे फंस जाओगे. ठीक है, आप वहां पे फंस जाओगे, बिकॉज देयर आर हाई पॉसिबिलिटी कि दोनों को साथ में रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड may not be equal. So what is the best way? The best way is either x और y, दोनों में से कोई एक वेरिएबल को उठाओ, अपना मनपसंद छोटा सा नंबर, मान लो 5 रखा, 5 का वैल्यू यहाँ पे फिक्स कर दो और देखो कि y क्या आ रहा है. ठीक है, ये अप्रोच फॉलो करो शिखर, दिक्कत नहीं होगा.
इज इट क्लियर? इज इट क्लियर शिखर? आई होप बाकी लोगों को भी पता चल गया होगा कि सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना है, एक्स का अपना मनपसंद छोटा सा वैल्यू रखना और उसके अकॉर्डिंग में देखो कि वाई क्या निकल कर आता है। ठीक है, अब किससे पूछा जाए? अंशु, अनम्यूट करो खुद को अंशु। ओके अंशु, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला, x इज इक्वल टू 4y। So first value is वन मिनट मैं एक पेज में लिख लेता हूं। x इज इक्वल टू 4y, 0. राइट। अब यहां पे हम एक सिंपल सा रो कॉलम बना लेते हैं x। हाँ बताओ। X is equal to 0. y इज इक्वल टू 0. 0। ओके, देन अगला X is equal to 1. x इज इक्वल टू 1, Y is equal to 1 by 4. y इज इक्वल टू 1 by 4। ओके, नेक्स्ट X is equal to 2. x इज इक्वल टू 2, Y is equal to 1 by 2. ठीक है। अगला Fourth, X is equal to 3. Y is equal to 3 by 4. ठीक है, तो सिंपल क्या करना था, यहां पे जैसे मान लो x की वैल्यूज 2 रखी उसने, तो 2 इज इक्वल टू 4y बनता। 2 इज इक्वल टू 4y बनने के बाद 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 by 4 इज इक्वल टू y। 2 by 4 कितना हो गया हमारा, वो हो गया हाफ। तो ये कब आया, जब उसने x का वैल्यू को रखा था 2। तो x का वैल्यू 2 रखने पे y कितना आया, y आया हाफ। तो एक सॉल्यूशन बन गया 2,1/2, राइट। अनुष्का का क्वेश्चन है, सर कैन वी पुट नेगेटिव नंबर्स इन द प्लेस ऑफ ए एंड बी? अनुष्का यू कैन। क्यों, कोई कंडीशन नहीं दिया ना अनुष्का, तो आप नेगेटिव नंबर्स भी रख सकते हो। मान लो कि आपने y के जगह पे -1 रखा था, मान लो आपने y के जगह पे -1 रखा था, तो वहां पे x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 4 into -1 विच इज इक्वल टू -4। तो इसका एक और सॉल्यूशन आ गया हमारे पास, विच इज -4, -1। ओके अनुष्का, बाकियों के लिए भी पॉजिटिव नंबर डालना जरूरी नहीं है, आप नेगेटिव नंबर भी रख के देख सकते हो। कंडीशन तो दिया नहीं है ना, इसलिए। चलिए फिर देखते हैं अपने एनसीईआरटी में और क्या क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो इसको पूछते हैं हम लोग शिखर से। शिखर, आपसे अभी तक क्वेश्चन पूछा है 4.2 एक्सरसाइज में मैंने? सर नहीं पूछा, तो बताओ शिखर, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला वाला कैसे सॉल्व करेंगे? बताइएगा शिखर। सर x की जगह सर 0 और सर y की जगह 2 पुट कर देंगे सर, और वो अगर इक्वल टू होगा तो सर उसका सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब x की जगह 0, y की जगह 2 पुट करेंगे, और अगर वो सिंप्लीफाई हो के 4 ही आया तो वो सॉल्यूशन होगा, 4 नहीं आया तो सॉल्यूशन नहीं होगा, राइट। जैसे कि yes, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, राइट, इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और हमको चेक करना है कि 0,2 एक सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x के जगह 0 पुट कर देंगे, ऐसे लिखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 पुट किया, y इज इक्वल टू 2 पुट किया। अब ये वैल्यू कितना आया, 0 माइनस 4। 0 माइनस 4 रखने पे ये हमारा -4 आया, विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, जबकि हमारा राइट हैंड साइड क्या है, हमारा राइट हैंड साइड है 4। अब क्योंकि हमारा यहाँ पे फिर लिखोगे आप, सिंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS,
therefore 0,2 is not a solution, ये एक सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस को भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो उसमें हम अपना टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। ठीक है, आप सारी वैल्यूज को पुट करके देखना कि कौन सा सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन नहीं है। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन का। तो अनुष्का, फोर्थ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? हाउ विल वी सॉल्व द फोर्थ क्वेश्चन? It is given that x equals to 2 and y equals to 1. So we will put in the given equation 2x plus 3y equals to k, means 2 into 2 plus 3 into 1 equals to k. Very good. And then we will find the value of k. Very good. अगर आप इस तरीके से आंसर कर पाओगे तो इट मीन्स यू आर वेरी क्लियर इन योर माइंड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्या लिखा है इक्वेशन? 2 into x प्लस 3 into y इज इक्वल टू k दिया हुआ था, जहां पे x का वैल्यू है हमारे पास 2, y का वैल्यू है हमारे पास, y का वैल्यू कितना था? 1 था ना। और आपको पूछा गया है कि दिस इज अ सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन है? ये इसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो आपको x का वैल्यू पूछा गया, तो आपको क्या करना था? x के जगह पे 2 रख देते, y के जगह पे 1 रख देते, तो 2 into 2 plus 3 into 1, 4 plus 3 हो गया 7, which is equal to the value of k। तो इस केस में हमारा k का वैल्यू 7 हो जाता है। राइट, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 4.2 डन है। अब आते हैं 4.3, ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो गाइस, आप लोगों ने पिछले क्लास में भी, मतलब हमने पॉलिनोमियल्स चैप्टर में भी थोड़ा सा ग्राफ के ऊपर बात की है, या राइट? और आप लोगों ने क्लास 8 में भी ग्राफ बनाया था। तो क्या आप में से किसी को याद है कि व्हाट इज द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन? आप में से किसी को याद है व्हाट इज द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन? कौन बताएगा? कौन बताएगा? नो वन? रेज योर हैंड। जो भी बताना चाहता है वो अपना हैंड रेज करे। आता है ना ऑप्शन रेज हैंड वाला? कोई नहीं बताना चाहता। किसी ने चैट में रिप्लाई नहीं किया कि सर हम बताएंगे हम बताएंगे। फिर से किसी को खुद ही पकड़ना पड़ेगा। आयुष जी, आयुष, व्हाट इज द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन? What is the graph of a linear equation? You don't know. विनायक, क्या आपको पता है what is the graph of a linear equation? नहीं पता। शिखर, पता है आपको? शिखर कुमार, do you know what is the graph of a linear equation? नहीं पता। अंशु, what is the graph of a linear equation? The graph of a linear equation is a set of points in the coordinate plane. बट जब हम ग्राफ की बात करते हैं ना, तो हम बताते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन का शेप, ग्राफ में शेप कैसा आएगा। ठीक है, तो जब भी मैं आपको पूछूंगा व्हाट इज द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, आपको कहीं ना कहीं उसका शेप के बारे में कमेंट करना होगा।
तो शेप कैसा होगा अंशु, पता है? चलिए देखते हैं, नेट पे ही देखते हैं, मतलब नेट पे इन द सेंस एक वेबसाइट जो हमने उधर फॉलो की थी, internet is very slow. हाँ देखो यहाँ पे खुल जाएगा ये। देखिए अगम्या का कहना है शेप वेरीज अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ द इक्वेशन। नो अगम्या, शेप विल नेवर वेरी अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ द इक्वेशन, इट डिपेंड्स ऑन द इक्वेशन डायरेक्टली। ठीक है, आज इंटरनेट इज बहुत स्लो काम कर रहा है। देखिए देखोगे तो ये दिमाग में फिट हो जाएगा। जैसे अगर मैं, अच्छा ये जब तक अपलोड लोड हो रहा है, चलिए लोड हो चुका है। अब कोई भी आप में से कोई भी अनम्यूट करके एक लीनियर इक्वेशन बताओ। एनीवन, खुद को अनम्यूट करो और एक लीनियर इक्वेशन बताओ। मैं उसको टाइप करता हूं और देखते हैं उसका ग्राफ कैसा आता है। x + 5 = 0। x + y = 0, ये कह रहे हो? तो देखिए स्क्रीन पे ग्राफ कैसा दिख रहा है आप लोगों को? शेप क्या है इसका? क्या शेप दिखा आप लोगों को इसका? चलो हो सकता है कि आप अभी शेप बोल ना पाओ, तो कोई दूसरा इक्वेशन लेते हैं। ये तो दिख गया ना, शेप तो आप लोगों को दिख गया, राइट? कोई दूसरा इक्वेशन लेते हैं। स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, अभी हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो जैसे कि इन्होंने देखो पहले कुछ नहीं था यहाँ पे, लेकिन जैसे ही उसने बोला x + y = 0, तो रेड कलर की जो लाइन है ना, ये इसका ग्राफ बन कर आया। अगर मैं इसको जूम आउट करूं तो देखो ग्राफ पेपर की वैल्यूज छोटी होती बड़ी होती जा रही है, लेकिन शेप देखो कैसा है। कोई दूसरा इक्वेशन बताओ, आपके मुंह से खुद ही निकल जाएगा कि सर इसका शेप ऐसा होता है। अंशु कोई अलग इक्वेशन बताओ एक बार। 2x + 3 = 5. 2x + 3 = 5। ये रेड कलर का लाइन दिख रहा है आपको? ठीक है, अगम्या कोई इक्वेशन बताओ। अगम्या कोई इक्वेशन बताओ। x - y = 2। x - y = 2। ठीक है, क्या चीज कॉमन दिखा अभी तक तीनों शेप्स में? आयुष का एक और इक्वेशन आया है, 8x + 3y = 12। क्या चीज शेप कैसा दिख रहा है आपको? हर केस में कैसा दिख रहा है शेप? हर केस में शेप कैसा दिख रहा है? जब मैं ग्राफ पूछता हूं ना, ग्राफ, ठीक है, तो यही जो दिख रहा है रेड कलर वाला, यही ग्राफ होता है। और इसका शेप क्या है आयुष ने बता दिया। अगम्या, दे आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, जरूरी नहीं हमेशा ओरिजिन से पास करे, बट
द इंपॉर्टेंट थिंग इज, चाहे हम कोई भी इक्वेशन लिखे, चाहे हम कोई भी इक्वेशन लिखे, द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन. दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग. अगम्य, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन. ओके, बट अगर हम थोड़ा सा इसको जूम इन करेंगे ना, ये अभी बहुत जूम आउट हुआ पर है. देखो इसको मैं थोड़ा अभी जूम इन करता हूं. दिख रहा है अगम्य? क्या ओरिजिन से पास कर रहा है? नहीं कर रहा, राइट? तो ओरिजिन से पास होगा कि नहीं उसके चांसेस, मतलब जरूरी नहीं कि हमेशा पास करेगा, लेकिन हर केस में द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन. आई होप ये चीज तो आप सबने देखा होगा, है कि नहीं? ग्राफ इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन. किसके लिए? एक लीनियर इक्वेशन के लिए. ठीक है एवरीवन, एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है. ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आप लोगों से. अगला क्वेश्चन, कहीं पे कोई दिक्कत होगी तो प्लीज पूछना. तो यहां पे हम क्या क्या चीजें नोट कर सकते हैं? सो हमारे लिए पहला चीज जो आपको यहां पे नोट करना है, दैट इज ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, एलई करके लिखा हुआ है, इन टू वेरिएबल्स. ठीक है, टू भी लिखा हुआ है टू वेरिएबल्स के लिए, इज अ स्ट्रेट लाइन. नाउ आपसे अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पॉइंट्स डू यू नीड? कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए? बताओ. 2. एक यूनिक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमको मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए? एक यूनिक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए हमको? अगम्य, Sir, 2 आयुष एंड point. अनुष्का ने लिख दिया 2 पॉइंट्स, राइट? तो यहां पे भी जब आपको मान लीजिए ऐसा कुछ इक्वेशन में दे दो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, और आपको इसका ग्राफ बनाने के लिए बोलूंगा, तो आप क्या करोगे? आप जस्ट प्लॉट करोगे, प्लॉट टू सॉल्यूशंस, प्लॉट टू सॉल्यूशंस ऑन द, plot two solutions on the graph and join them. ठीक है, plot two solutions on the graph paper and join them, और आपको वो मिल जाएगा. तो आप अगर आपके घर पे ग्राफ पेपर है तो आपको क्या करना होगा? देखो जैसे मान लो पिछला वाला था x प्लस 2y वाला, तो आप एक इस तरीके से x एक्सिस बनाते, इस तरीके से y एक्सिस बनाते. ठीक है, उसके बाद मान लो हम यहाँ पे वैल्यूज प्लॉट करते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4. ठीक है, और हमारा इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 7. अब जब यहाँ पे मैंने x का वैल्यू 0 रखा तो y आ जाएगा 7/2. 7/2 का मतलब हुआ 3.5. ये एक सॉल्यूशन हो जाएगा. और जब मैं y का वैल्यू 0 रखूंगा तो x आ जाएगा 7. 7 बहुत ऊपर हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, y का वैल्यू मान लो 2 रख दिया, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा. 4 को दूसरे साइड भेजेंगे तो 7 माइनस 4 हो जाएगा 3, तो x का वैल्यू हो जाएगा 3. तो अब देखो 0,3.5 कहां लाई करेगा? ये वाला पॉइंट कहां लाई करेगा? कौन बताएगा? आयुष बताओ कहां पे लाई करेगा? ये पॉइंट कहां लाई करेगा? 0,3.5. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. Sir, y एक्सिस पे लाई करेगा, बिकॉज एनी पॉइंट लाइंग ऑन द y एक्सिस हैज इट्स x कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0. ओके, कोई भी पॉइंट जो y एक्सिस के ऊपर लाई करता है उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है.
and any point lying on the x-axis has its y coordinate 0. कोई भी अगर पॉइंट x-axis के ऊपर लाई करता है तो उसका y वाला वैल्यू 0 होता है, ठीक है? तो इन दिस केस 0,3.5 दिस विल लाई ऑन द y-axis. तो 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, तो कहीं ये बीच में आएगा, ठीक है? ये हमारा पॉइंट हो जाएगा. और दूसरा पॉइंट है 3,2. तो 3,2 तो हमारा कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा ये बताओ? 3,2 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? अंशु, 3,2 कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा पॉइंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. फर्स्ट क्वाड्रेंट में, राइट? तो 3 ऐसे, 2 यहाँ पे, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा. तो एक ये पॉइंट आ गया और एक ये पॉइंट आ गया. तो हमको क्या करना है, हम इन दोनों को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे, राइट? तो ये हमारा जो बना, दिस इज कॉल्ड एज द ग्राफ ऑफ this equation x plus 2y is equal to 7, right? कोई दिक्कत किसी को आया समझ में ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है? एक बार देख लेते कि अभी तक हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की है. देखो इसका यही फायदा है, सबसे बड़ी चीज क्या क्या चीजें लिखी हुई है ना, वो सेव कर सकते हैं और आपके साथ लास्ट में रिवीजन मोड पे आ सकते हैं. So, यहां से शुरुआत किया था. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो आपने क्लास 8 में पढ़ा है, उसका जनरल फॉर्म होता है ax plus b is equal to 0 where a is not equal to 0, right? a और b दोनों 0 होते हैं, सॉरी दोनों रियल होते हैं. लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1. फिर हमने देखा कि ये जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो इसका फॉर्म है ax plus by plus c is equal to 0, जहां पे a एंड b दोनों साथ में 0 नहीं होने चाहिए. फिर हमने देखा था कुछ कुछ इक्वेशन मैंने लिखा और आपसे पूछा कि a क्या होगा, b क्या होगा एंड c क्या होगा. फिर आपसे पूछा गया कि 2x plus 5 क्या ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा? तो आप लोगों ने बताया कि हाँ होगा. क्यों? क्योंकि जो y वाला टर्म गायब है उसको हम 0 into y लिख सकते हैं, यहाँ पे जैसे 0 into y लिखा हुआ, ठीक है? नेक्स्ट हम देखें एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन, जहां पे इक्वेशन फ्रेम करना. फिर हमने देखा कि सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन क्या होता है. तो सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन क्या बताया? अ पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y व्हिच सैटिस्फाई, जो अनुष्का ने प्रॉपर डेफिनेशन दिया था, अ पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y व्हिच सैटिस्फाइज द इक्वेशन ax plus by plus c is equal to 0. इस इक्वेशन में x और y की वो वैल्यूज जिसके कारण लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा, दैट इज कॉल्ड एज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन. फिर देखा था मैंने आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया था 2x plus 4y is equal to 24 एंड आपसे पूछा गया था कि इसका आप एक सॉल्यूशन बताइए. अच्छा, it was someone else, okay, right? फिर नेक्स्ट, फिर आपको एक सिंपल सा पॉइंट ये नोट करने के लिए दिया था, नोट नहीं किया तो प्लीज कर लेना. इफ नो कंडीशन इज गिवन ऑन द वैल्यूज ऑफ x एंड y, x और y के ऊपर अगर कोई भी कंडीशन नहीं दिया हुआ है, then a linear equation in two variables will always have infinite solution. फिर मैंने क्या किया, मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया था और इसमें कंडीशन दे दिया था. क्या कंडीशन दिया था? कि x एंड y दोनों के दोनों होल नंबर्स है. तो इस कंडीशन के साथ जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास सिर्फ 3 सॉल्यूशंस आए थे. कौन से सॉल्यूशंस थे? ये वाला और ये वाला, ठीक है? देन सॉल्यूशन कैसे निकालते वो मैंने आपको बताया. कैसे निकालते हो सॉल्यूशन? विनायक, सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करोगे? विनायक, सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करोगे? फटाफट बताओ. सर x का एक वैल्यू ले लेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करते चले जाएंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा. वेरी गुड, ठीक है? या फिर y का एक वैल्यू रख दोगे, उसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है? फिर हम एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चन देख रहे थे. अब सिमिलरली 4.2 में एक था कि हाउ विल यू वेरीफाई कि अ गिवन पेयर ऑफ वैल्यूज इज अ सॉल्यूशन. वेरिफिकेशन कैसे करोगे? तो मान लो जैसे कि यहाँ पे ये इक्वेशन लिखा हुआ था x minus 2y is equal to 4.
और हमको वेरीफाई करना था कि 0,2 इज अ सोल्यूशन। तो हमने x की जगह 0, y की जगह 2 पुट किया, लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आया -4, राइट हैंड साइड ऑलरेडी दिया हुआ है 4। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, इसलिए ये एक सॉल्यूशन नहीं कहा जा सकता। ठीक है, फिर हमने k वाला क्वेश्चन, k निकालने वाला क्वेश्चन कर लिया था। फिर आए थे हम लोग ग्राफ पे। तो मैंने बोला कि ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इज अ स्ट्रेट लाइन। एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, चाहे एक वेरिएबल हो, 2 वेरिएबल हो, 3 वेरिएबल हो, चाहे 1000 वेरिएबल हो, मैटर नहीं करता, इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। फिर आप लोगों को एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, राइट? तो इसीलिए यहाँ पे भी जब आपको एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए दिया जाएगा, तो आप उसके 2 सॉल्यूशंस को प्लॉट करोगे ग्राफ पेपर के ऊपर, और उन 2 सॉल्यूशंस को प्लॉट करके उनको ज्वाइन कर दोगे बस। ठीक है, जैसे यहाँ पे हुआ, और वो ये वाली लाइन जो हो जाएगी, ये वाली लाइन आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट? तो इतनी चीजें अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। आगे देखते हैं क्या है और आपके एनसीईआरटी में। कहां चला गया एनसीईआरटी? ओके, ये रहा। तो ग्राफ, आई होप ग्राफ वाली चीज अब आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, देख सकते हो जैसे इस केस में क्या हुआ है स्टूडेंट्स, इस केस में इन्होंने कितने पॉइंट प्लॉट किए, 1 2 3 4, 4 पॉइंट्स प्लॉट किया इन्होंने, और फिर उनको ज्वाइन किया। 4 पॉइंट ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, 2 से काम बन जाएगा। ठीक है, अब देखो आपने एनसीईआरटी सामने रखी हुई है, तो इसको मार्क कर लो। एनसीईआरटी सामने रखी हुई है तो इसको मार्क कर लो, दिस रिमार्क, द रीजन दैट अ डिग्री 1 polynomial equation ax plus by plus c is equal to 0 is called a linear equation। इसको इसीलिए लीनियर कहा जाता है क्योंकि इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। ये देखो जो चीज मैं कह रहा था ना, यहां पे रखा हुआ है, लिखा हुआ है, to obtain the graph of a linear equation in 2 variable, it is enough to plot 2 points corresponding to two solutions and join them by a line। 2 सॉल्यूशंस को प्लॉट करके ज्वाइन कर दो एक लाइन से, आपका ग्राफ तैयार हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल 5, एक पॉइंट दिया है 1,2 और पूछा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑन विच इट लाइज। अगर मैं सिर्फ आपको एक पॉइंट दूंगा तो उस एक पॉइंट से पास करने वाले तो आप इनफाइनाइट लाइंस बना सकते हो ना, तो इसीलिए कितने इक्वेशन होंगे, तो इसके इनफाइनाइटली मैनी इक्वेशन होंगे। तो ये ऐसे एग्जांपल्स को जरूर रीड कीजिएगा, बहुत नॉलेजेबल और बहुत टू द पॉइंट सोल्यूशन होता है, तो फायदे का चीज है। ठीक है, फिर इन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया है, खाली ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। आता है 4.3, तो ये 4.3 आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, एक्सरसाइज 4.3 विल बी योर होमवर्क। इज इट क्लियर एवरीवन? 4.3 के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगली क्लास में चैप्टर को खत्म कर देंगे। So how was today's class? कैसा रहा आज का क्लास? ये वर्चुअल व्हाइट बोर्ड का एक्सपीरियंस कैसा था? आई थिंक क्लास के एंड में रिवीजन करने के लिए बहुत फायदेमंद चीज है। थोड़ा सा मेरा हैंडराइटिंग अभी बन रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का थोड़ा लिखने में ना बहुत सेंसिटिव चीज होती है, तो थोड़ा सा अभी हैंडराइटिंग वैसा नहीं आ रहा है जैसा बोर्ड पे आता है, बट थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके वैसा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे को अच्छा लगा कि ये सारी चीजें रहती हैं और हम लोग क्लास के एंड में एक सिंपल सा रिवीजन भी कर सकते हैं कि आज की क्लास में क्या क्या डिस्कशंस किए।
तो 4.1 4.2 हमने क्लास में ही खत्म कर लिया। एक्सरसाइज 4.3 आप सबके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। अच्छा, एक और न्यूज है आप लोगों के लिए, न्यूज नहीं है, थोड़ा सा शॉक है। शॉक ये है कि हमने प्लान किया है कि मैथ्स में चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 फिलहाल दोनों खत्म हो चुके हैं, तो मैं सोच रहा हूं कि चैप्टर 2 एंड 3 के ऊपर एक डेडिकेटेड मैथ्स का टेस्ट लिया जाए, ठीक है। एक डेडिकेटेड मैथ्स का टेस्ट बेस्ड ऑन चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। डिटेल्स आप लोगों को आज या कल तक में व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दिया जाएगा। ज्यादा मुश्किल की चीज तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने चैप्टर 2 टेस्ट में ऑलरेडी तैयार करके दे दिया है। चैप्टर 3 हम लोगों ने लास्ट क्लास में खत्म किया था। इट वाज अ वेरी स्मॉल चैप्टर, so I believe it should be a cakewalk for you guys, right? तो टेस्ट संडे को होना चाहिए, संडे रहेगा डेट। बाकी इंफॉर्मेशन आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दिया जाएगा। अगम्य, सरप्राइज टेस्ट कैसे हुआ बेटा? अभी अगर आपको 3 से 4 दिन पहले बता दिया तो सरप्राइज टेस्ट कैसे रहा? सरप्राइज टेस्ट होता तब जब 4 बजे आप पढ़ने आए और 4 बजे मैंने आपसे टेस्ट ले लिया, राइट? चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन, टेक केयर, बाय एवरीवन।